प्रदीप कुमार। गांव का नाम? गांव ज्योति सर, हल्का थाने सर कुरुक्षेत्र। सरपंच बनने के बाद ही हमने गांव में सफाई का काम शुरू कर दिया था। हमारे गांव का जो मेन नाला है मुंडाखेड़ रोड पे, वो स्वच्छता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ था, क्योंकि पिछले कई सालों से उसकी सफाई ही नहीं हुई थी। हमने खुद लग के उसकी सफाई करवाई। मतलब उसकी वजह से पानी आ जाता था मुंडाखेड़ा रोड के ऊपर, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब लगातार मतलब जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके थोड़ा सा शिकंजा हमने कस दिया था। जैसे सुबह आएंगे, सुबह अटेंडेंस लगेगी उनकी, दोपहर में जैसे खाने के ब्रेक पे जाएंगे साइन करके जाएंगे, उसके बाद दोबारा जब आएंगे दोबारा साइन होएंगे, और रात को छुट्टी के टाइम फिर साइन होएंगे उनसे। उनका एक ग्रुप बना दिया हमने सफाई वालों का। गांव वालों को ये पावर दे दी, अगर काम नहीं करते तो फ़ोन करो। जैसे ही वो काम करते हैं वीडियो बना के डाल लेंगे, भाई आज हमने यहाँ काम किया, ये काम पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। मतलब सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है गांव में। युवा बहुत साथ दे रहे हैं इसमें सफाई में। मतलब जब भी एक हमारी टीम बना रखी है हमने 20-30 बंदों की, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो सिर्फ 4 हैं और गांव बहुत बड़ा है। मतलब कोई ऐसा काम होता है जिसमें मतलब मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले या वीक पहले हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ये काम हमने संडे करना है। तो सरपंच साहब, सारे पंच और युवा साथी मिल के उस काम में, मतलब सरपंच की देख रेख में हम करते हैं। मतलब 2 घंटे लगो 4 घंटे लगो, वो करते हैं सारे के सारे। ई टेंडरिंग जिस मतलब ग्राम पंचायत ने काम करना उसके लिए तो बहुत बढ़िया ई टेंडरिंग। मतलब एक काम लिया, उसका टेंडर हो गया, जिम्मेवारी दूसरे की होगी। जिस बंदे ने काम करवाना उसके लिए मतलब सारा जो जिम्मेवारी है वो तो सरपंच को दे रखी है। सुपरवाइजन कर सकता है सरपंच। अगर कोई क्वालिटी आई, मतलब क्वालिटी लगनी नहीं चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन सरपंच कर सकता है, भाई ये क्वालिटी जब टेंडर हो रहा है तो ये घटिया क्वालिटी हम क्यों लगवाएंगे। ई टेंडरिंग के माध्यम से आपने अभी तक कितना कार्य कराया है गांव में? ई टेंडरिंग के माध्यम से अभी तक तो हमारे गांव में कुछ हुआ नहीं है। बाकी एक टेंडर हुआ है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा ई टेंडरिंग के माध्यम से। मतलब उसमें तकरीबन ये सुनने में आई थी भाई, जो पहले टेंडर होना था उसमें 4-4.5 लाख की बचत है सरकार की, क्योंकि टेंडर से पहले वो अगर ई टेंडरिंग नहीं होती तो टेंडर ज़्यादा में जाना था। ई टेंडरिंग की वजह से 4-4.5 लाख सस्ते में गया वो टेंडर। वो एक 35 लाख आए थे हमारे, मेरे ख्याल में विधायक साहब की तरफ से। मतलब एक काम पे हमने 2 लाख से कम खर्चने थे। तो तकरीबन 30-35 गलियों के छोटे मोटे काम थे सारे। कोई गली बननी थी, कोई नाले की रिपेयर होनी थी, कोई पुलिया की रिपेयर होनी थी, आंगनबाड़ी कंप्लीट करानी थी। ये सारे काम हमने कर दिए हैं। तकरीबन 30-35 काम थे, 30-35 के 30-35 हमने करे हैं काम। नशे को लेकर क्या कहना चाहिए? नशे के को पहले हमने उठा दिए हैं कदम। मतलब जहाँ पे मतलब ये जुआ खेलते थे, यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट है जो पहले बंद पड़ा है नीलकंठी, इधर इसकी साफ़ सफाई करा दी। प्रशासन को बोल के यहाँ थोड़ी सख्ती बरतवाई। अब जो जनसंवाद मुख्यमंत्री जी ने किया था, एक लेडी ने आवाज़ उठाई थी खुर्दे बंद करने की। अब प्रशासन का फ़ोन मतलब आया था, वो भी जल्द से जल्द मेरे ख्याल खुर्दे बंद हो जाएंगे। सख्ती से कदम ये उठाया जाएगा, क्योंकि गांव में कई खुर्दे चल रहे हैं जिनको कानूनी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो चोरी से चल रहे हैं सारे के सारे। वो जल्द की जल्द बंद होएंगे। युवाओं से क्या अनुरोध करेंगे ताकि युवा नशा ना करें? युवाओं के लिए हमने मतलब एक तो स्टेडियम तैयार कर दिया। मतलब हमारे पहले खेलने की जगह ही नहीं थी। युवाओं से यही प्रार्थना करेंगे हम, भी नशे की तरफ ना भटकें। जो उनका फालतू टाइम है खेल लें, दौड़ लगाएं, एक दूसरे की मदद करें, या जो गांव के सामूहिक काम है उनमें उनको मदद करें। बीपीएल कटे, कोई और समस्या है, वो सारी की सारी सॉर्ट आउट पंचायत घर में हम करेंगे। कम्युनिटी सेंटर की हमारी मांग करी थी सरपंच साहिबा ने, वो तो साथ की साथ ही दे दी मुख्यमंत्री जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारी मांग रिटर्न में थी, वो अभी अनाउंस नहीं हुई। जैसे अनाउंस होगी हम सीएचसी की मांग थी हमारी, सोशल हेल्थ केयर की, सीवरेज की मांग थी, स्टेडियम की मांग थी, सामूहिक चौपाल की मांग थी, बहुत मांगे थी। जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया जो आपने समस्याएं रखी थी? जो हमने समस्याएं रखी थी और रिटर्न में मुख्यमंत्री जी ने ले ली। आश्वासन हमको ये दिया मुख्यमंत्री जी ने, जैसे ही जनसंवाद चल रहा है ना, अभियान चल रहा है, उसके ख़त्म होते ही
मतलब हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन पूरा दिया है। जनता और हमारे में हम फर्क नहीं समझ रही बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे जो जीत हमको मिली है ज्योति सर में, इतनी बड़ी जीत आज तक किसी को मिली नहीं है। और जिस दिन जीत गए थे उस दिन के बाद मतलब जनता और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कोई काम हमने शुरू करना, हम एक मीटिंग लेती है, जैसे एक मतलब जैसे सोच लो भाई हमने एक जाति का लेना है, मतलब एक जाति विशेष के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उस जाति के साथ बैठेंगे, मतलब उनके जो मेन बंदे हैं उनके साथ बैठ के एक चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे चौपाल लगा लो भाई, हरिजन चौपाल का काम जल्दी ही शुरू होगा। जो हरिजन चौपाल के प्रधान, उन्होंने कमेटी बनाई है रविदास मंदिर की, मंदिर के अंदर कमेटी बुलाई थी हमने, मेन उनके बंदे बुलाए थे, भाई चौपाल आपके लिए बननी है, आप बनवाओ, क्या सी चाहिए, सुविधाएं क्या चाहिए आपको पता है इस बात का। मतलब जो सरकार का पैसा आएगा जनता के लिए आएगा और जनता ने ही वो पैसा बरतना है। अगर वही चीज़ मतलब उनके लायक नहीं बनी तो फिर फ़ायदा है क्या। मतलब जनता का विश्वास ही लेके चल रहे हैं जी हम। जनता ने जो विश्वास हम पे जिताया है, हमको जिताया है, हम उनकी पूरी लाइफ ऋणी रहेंगे। आगे भी हम सारे काम जनता के लिए ऐसे ही करते रहेंगे।